सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित हमारे आदरणीय गुरुजन, आप जैसे विद्वान साथी, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं धनंजय सिंह, प्रवक्ता GIC में विगत 4 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैंने ये नौकरी इसलिए ज्वाइन की थी ताकि मैं देश के निर्माण में अपना कुछ योगदान दे सकूं और उसका कुछ प्रतिफल मिल सके। लेकिन जो चीज़ जितनी सीधी दिखती है वो भी सीधी है नहीं। शिक्षा किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतरीन नहीं है जितनी अन्य देशों में है, इसीलिए अभी हम लगातार विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। शिक्षा केवल इसलिए चूज नहीं करना चाहिए कि उससे हमारा आय बढ़े, हमारे परिवार में जो है कि कोई कमियां न रहे। शिक्षा को इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि हमारा जो है कि राष्ट्र का विकास। समारोह का आयोजन किया गया, उसके लिए सबसे पहले टीचर्स अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनफाइनेटली मेनी टाइम्स थैंक्स। टीचर्स अकेडमी के बारे में पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद से कुछ और बातें होंगी। टीचर्स अकेडमी आपको केवल पढ़ाता नहीं है, सिलेक्शन नहीं दिखा। बहुत कम शब्दों में कहने जा रहा हूँ, आप लोग समझ लेंगे। टीचर्स अकेडमी बस पढ़ाता नहीं है, सिलेक्शन बस नहीं दिलाता है, बल्कि आपका एग्जाम बार बार टलता है तो उसका लाठी खाने के लिए भी आयोग पे तैयार रहता है। बहुत बढ़िया। संघर्षों के टाइम में DM सर वहाँ पे हम लोग के साथ आयोग पे जितने दिन तक धरना चला उतने दिन तक थे वहाँ पे। जब लास्ट मोमेंट पे लाठी चार्ज हुआ तब जाकर के हम लोग धरना से घर अपने गए। मैं कुछ नगर डिस्ट्रिक्ट से उस समय आया था, सर को मैं उसका फोटो भी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में जितनी जितनी कठिनाइयाँ बीच बीच में आएंगी, सबके लिए यह एकेडमी आपके साथ खड़ा रहता है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ कि आप स्पेशली इसका बैच लीजिए, चाहे जैसे भी जो भी रहे, टीचर्स अकेडमी से आप जुड़ेंगे तो उसका लाभ जरूर मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक लाइन जरूर गांठ बांध लीजिए कि आपको छोड़ करके जो कोई भी आपकी बुराई करता हो, चाहे हिंसा बात करता हो, जो भी करता हो, उससे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप अपने काम पे जरूर ध्यान देंगे। जो लोग भी अभी मतलब एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए, ठीक है, किसी की बात नहीं सुननी है जब आप तैयारी कर रहे हैं तो, कोई भी, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। मैं पिछले 12 साल से प्राइवेट पब्लिक स्कूल में मैं अभी हूँ। परसों मेरा जो है रेजिग्नेशन वहाँ से हुआ है, और स्कूल में रहते हुए स्कूल के दौरान जो टाइम लगती है 7 घंटा जो भी रहता है, उसके बाद से कोचिंग भी पढ़ाता था। उसके बाद से शाम को सर का, सभी लोग जानते भी हैं कि शाम को प्रैक्टिस बैच चलता था, जो क्वेश्चन सीट पूरा रहती थी, लगभग 50 क्वेश्चन रहता था। तो रेगुलर बेसिस पे मैं उसका हेल्प लेता था, जो भी लेक्चर रहता था सर का। 2021 में मेरा एक क्वेश्चन से रह गया था, तो उस दौरान सर के मतलब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से, बहुत तरीके से, बहुत सही तरीके से समझाते हैं। मैं VM भरद्वाज सर से पढ़ा हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे सुने, उसका उससे आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन PM सर को अगर आप सुनेंगे तो आपका बिल्कुल निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। आफ्टर 4 ईयर आपकी प्रयागराज की धरती से हम लोग कहें कि सुपर हिट होने वाली टीचर्स अकेडमी की तरफ से यह एक मूवी है, और इस मूवी के डायरेक्टर हमारे चीफ पर्सन ऑफ अकेडमी रणधीर सर को बहुत सैल्यूट है, जिन्होंने इस मूवी को हिट करके और पूरे देश में फैलाने का काम किया। और सैल्यूट करना चाहेंगे इस सक्सेसफुल मूवी के हमारे रियल हीरो VM भरद्वाज सर को, जिन्होंने इस मूवी को भारत में ही नहीं शायद बाहर तक भी सुपर हिट करने के लिए अपना सहयोग किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आदरणीय PM सर और टीचर्स अकेडमी के जितने भी मेंबर स्टाफ हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मेरी जर्नी टीचर्स के लिए 2022 में मैं BEd कंप्लीट किया, तब से शुरू किया, और मैं यहाँ पर विजय पथ
चुना और विजय पंथ में सबसे पहले मैंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने टेस्ट देना शुरू किया और लगभग मैं एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और उसमें मैंने 400 टेस्ट हुए थे, जिसमें 90 टेस्ट हम लोग दिया था, जिसकी वजह से मेरा 114 मार्क्स सही थे और मेरा मतलब सफल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अम्बेडकर नगर जिले से आया हुआ हूँ और मैं बीएम भारद्वाज सर और उपाध्याय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी हमें, जिससे जो हमें ये लक्ष्य अचीव करने में बहुत सफलता मिली। और पूरी टीचर सेक्रेटरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, उन्होंने बीएम सर जैसा और उपाध्याय सर जैसा शिक्षक हमें प्रदान किया। अंत में हम बीएम सर के लिए और उपाध्याय सर के लिए कहना चाहेंगे कि और टीचर सेक्रेटरी टीम के लिए दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्योंकि मेरी केमिस्ट्री इतनी पुअर थी कि मुझे केमिस्ट्री की कभी को भी नहीं समझ में आता था, बट समझने का जो समझाने का जो तरीका था सर का बहुत ही अच्छा था। और उससे मैं डेली बेसिस पे यूट्यूब पर पढ़कर और उनकी क्लास लेकर यूपीएससी की क्लास लिया, एलटी की क्लास लिया और डेली पढ़ता, नोट्स बनाता और नोट्स की रिविजन कर करके बहुत सारे संघर्षों के बाद मुझे केमिस्ट्री आई। इसके बाद मेरी सफलता सुनिश्चित हो पाई। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स को हमने यूट्यूब पर पूरी छान मारा और छान कर जहाँ कहीं हीरे की जैसी मिलती जाने उसको नोट करता और रिविजन करता। इसके बावजूद मुझे सफलता मिली और पूरा से ज़्यादा मुझे डॉक्टर महेश सर हो जाता है। बस मैं इतना ही बात कहूँगा। धन्यवाद सर। हर रास्ता उसी तरफ जाए। वास्तव में बनना तो मैं डॉक्टर चाहता था और सर से मैं विगत कई वर्षों से मतलब मैं जुड़ा रहा, मैंने कोचिंग की थी वहाँ सर से, लेकिन शायद समय को शायद कुछ और मंजूर था। इस वजह से फिर जब सर ने चालू किया था टीचर्स एकेडमी, विगत 4 सालों से मैं कभी सर से ना मिला था न बात की। बस दिल में एक तमन्ना थी कि जिस दिन मेरा कुछ हो जाएगा उसी दिन मैं सर से मुलाकात करूंगा। और सर का बैच लिया उनको बिना बताए और मैं सर से पढ़ता रहा। और जान लीजिए कि सर का बॉटनी जिस दिन से मैं पढ़ा हूँ, जिंदगी में बॉटनी में मेरे कभी हर विषय से ज़्यादा नंबर रहते थे। मतलब अब इस बात का प्रमाण आप इस बात से लगा सकते हैं, मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब इसमें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा था और मेरा जीआईसी प्री निकला है केवल सर की बदौलत। अभी भी मैंने दिया था। हर रास्ता उसी तरफ जाए। वास्तव में बनना तो मैं डॉक्टर चाहता था और सर से मैं विगत कई वर्षों से मतलब मैं जुड़ा रहा, मैंने कोचिंग की थी वहाँ सर से, लेकिन शायद समय को शायद कुछ और मंजूर था। इस वजह से फिर जब सर ने चालू किया था टीचर्स एकेडमी, विगत 4 सालों से मैं कभी सर से ना मिला था न बात की। बस दिल में एक तमन्ना थी कि जिस दिन मेरा कुछ हो जाएगा उसी दिन मैं सर से मुलाकात करूंगा। और सर का बैच लिया उनको बिना बताए और मैं सर से पढ़ता रहा। और जान लीजिए कि सर का बॉटनी जिस दिन से मैं पढ़ा हूँ, जिंदगी में बॉटनी में मेरे कभी हर विषय से ज़्यादा नंबर रहते थे। मतलब अब इस बात का प्रमाण आप इस बात से लगा सकते हैं, मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब इसमें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा था और मेरा जीआईसी प्री निकला है केवल सर की बदौलत। अभी भी मैंने दिया था। अपने सफलता का श्रेय सबसे पहले टीचर एकेडमी परिवार को देना चाहता हूँ, विशेषकर डॉक्टर महेश सर और इंजीनियर एम.के. गुप्ता सर को। मैं इनसे काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ, 2021 से ऑफलाइन बैच में रेगुलर जुड़ा हूँ। कभी मैं हमेशा इनका टेस्ट और नोट सारा तैयार करता हूँ। और महेश सर और केमिस्ट्री एक बार अगर पढ़ना हो तो मैं सारे कोचिंग रहा भाई, कई कोचिंगों में गया, सारे कोचिंगों में पढ़ा, लेकिन हमको वहाँ संतुष्टि नहीं मिली। तब अंत में मैं टीचर एकेडमी ज्वाइन किया, वहाँ पर केमिस्ट्री महेश सर से पढ़ा और मैंने टीजीटी 2022 में सिलेक्शन हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से जो इलाहाबाद में है, अगर एक पढ़ना है एक बार टीचर एकेडमी आए और ऑफलाइन जुड़े और रेगुलर क्लास करें और टेस्ट दें और उसके आगे जाकर परिणाम मिलेगा। मैं बस यही कहूँगा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके देश जैसा। और धन्यवाद।
सर की वजह से ही आज हम लोग इस मंच पे हैं। इन्हीं के कुशल मार्गदर्शन में मेहनत आप लोगों ने की, लेकिन रास्ता गुरुजनों ने दिखाया, जिसकी वजह से 4 सालों का संघर्ष आज आपके सामने है। मैं शुरू में ही यहाँ पे बैठा था तो पीएम सर वही खड़े थे। एक साथी मित्र से उन्होंने कहा कि वहाँ से यहाँ आने में 4 कदम लगते हैं, देखने में 4 कदम, लेकिन वहाँ से यहाँ तक का सफर 4 साल का है। और 4 सालों में जो आप लोगों ने 4 सालों में जो भी परेशानियाँ झेली उसके आप कुछ साक्षी हैं। हमारे जो और साथी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है और उनको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने अपने नाम करना है। 3 महीने आप अपने नाम करिए, छोड़ दीजिए अपने रिश्तेदारी दोस्त मित्र सबको छोड़िए। 3 महीने के बाद वो आपको फिर पूछेंगे। 3 महीने आपने लापरवाही कर दी तो आप फिर अगले 5 साल 8 साल पता नहीं कब फिर अगली वैकेंसी आएगी। इसलिए आप लोग धैर्य से नियमितता बनाकर अपने गुरुओं के कुशल मार्गदर्शन में मेहनत और लगन से तैयारी करिए, आप जरूर सफल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में बड़े से बड़ा संघर्ष होता है और आजकल YouTube पर ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल है, लेकिन जो धैर्य, क्षमता और कठिन संघर्ष जो सिखाती है, मैं सबसे बड़ा श्रेय उस टीचर एकेडमी को देना चाहता हूं और सभी सम्मानित टीचरों को और अतिथिगण को और आप सभी साथियों को। आपको ये पता है कि 4 साल कोई छोटा लक्ष्य नहीं होता है, 4 दिन नहीं होते, 4 महीने नहीं होते, 4 हफ्ते नहीं होते, पूरे 4 साल होते हैं। और उस 4 साल को बनाए रखने के लिए हमारे बीएम सर का, जो कि कुछ भी कहूँ वो सब शब्द सारे कम पड़ जाएंगे, इनका इतना बड़ा योगदान है कि बच्चों को धैर्य करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ट्रैफिक में जाते हैं तो 1 मिनट भी हमारे लिए इतना भारी पड़ता है कि हम खड़े नहीं रह पाते हैं। और इस मंच पर आने के लिए जो हमने टीजीटी और पीजीटी को इस 4 साल तक झेला है, कि हमें ही पता है कि इसमें बीएम सर का कितना बड़ा योगदान है। और मैं कहना चाहता हूं कि टीचर्स एकेडमी इस चीज को जो धैर्य संयम सिखाती है, मैं सबसे बड़ा योगदान एक बीएम सर का और एक ये चीज कहना चाहता हूं कि हम अपने लक्ष्य को बढ़ते बढ़ते इतना तक पीछे छोड़ जाते हैं कि लोग हमें हीन भावना से भी देखने लग जाते हैं। मुझे पता है कि आज इन 4 सालों में जो मैंने फेस किया है वो सारे बच्चों ने भी फेस किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीएम सर ने जो धीरे धीरे हमारे धैर्य को कायम रखा है, मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि सभी टीचर्स एकेडमी को एक बार ज्वाइन करें, ज़्यादा नहीं सिर्फ एक बार ज्वाइन करें और अपने भविष्य में आगे चल के परिणाम देखें क्या होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हम सोशल साइंस एसएसटी से हैं, उसमें जानते हैं आप लोग 4 सब्जेक्ट होता है, उसमें 2 सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। उसमें 2 सब्जेक्ट आपको जो पसंद आए वो चूज कर सकते हैं, बस कॉम्बिनेशन आप लोग सुने होंगे कि टीजीटी में सोशल साइंस में 34,000 लोग गोला भरने में अपना रोल नंबर गड़बड़ कर दिए हैं, जिससे उनका लोग भले से कट ऑफ से ऊपर होंगे, वो एक गलती के कारण अपने बाहर हो गए। इसका खास करके ध्यान करने के जितना भी मेहनत करें, 4 साल के आप लोग जानते हैं 4 साल की तैयारी होती, आपकी थोड़ा सी मिस्टेक, आपकी थोड़ी सी गलती आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सबसे पहले मैं अपने टीचर गुरुओं का धन्यवाद करता हूं कि मैं इस मंच पर उपस्थित हूं और मैं कहना चाहता हूं सफलता एक झटके में नहीं मिलती, सफलता के लिए प्रयास और जारी रखना पड़ता है, क्योंकि 4 साल में एक बार वैकेंसी आती है। अगर आप एक बार चूक जाएंगे तो फिर 4 साल देखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा बार मौका नहीं मिलता है। फैमिली वाले 1 बार या 2 बार मौका देते हैं, फिर उसके बाद वो भी, क्योंकि हमेशा तो आती नहीं रहती है, 1 साल भर 2 साल भर, एक बार चुकेंगे तो 4 साल बाद या 3 साल बाद इससे कम नहीं चुकेंगे। इस बार सबसे जोरदार है कि इस बार जैसे 2000 हम लोग 21 में वैकेंसी 21 में थे, उसमें तुरंत हाई कोर्ट के वजह से 1 साल में तैयारी ज्वाइनिंग करा दी 21 वाली को, हम लोग 21 में छट गए। उसके बाद 22 में आई, जानते हैं ऊँट के मुंह में जीरा आया था,
इसमें 3500 सीट थी। इस बार देख लीजिए अभी 3-4 महीने का टाइम है, उसमें से हम लोग के सब्जेक्ट में 2265 सीट आ रही है, जो इस अगली बार के हिसाब से हम लोग को 3500 सीट थी, उसमें 2265 सीट है। आप लोग अगर 6 महीने या जितना भी है जो अभी से प्लान करेंगे तो आप लोग को भी इस मौका पर टीचर अकेडमी सम्मान करने के लिए अवसर दिया जाएगा। समारोह का आयोजन किया है, उसके लिए सबसे पहले टीचर्स अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनफाइनेटली मेनी टाइम्स थैंक्स। टीचर्स अकेडमी के बारे में पहले मैं बताने जाना चाह रहा हूँ, उसके बाद से कुछ और बातें होंगी। टीचर्स अकेडमी आपको केवल पढ़ाता नहीं है, सिलेक्शन नहीं दिखा, बहुत कम शब्दों में कहने जा रहा हूँ, आप लोग समझ लेंगे। टीचर्स अकेडमी बस पढ़ाता नहीं है, सिलेक्शन बस नहीं दिलाता है, बल्कि आपका एग्जाम बार बार टलता है तो उसका लाठी खाने के लिए भी आयोग पे तैयार रहता है। बहुत बढ़िया। संघर्षों के टाइम में डीएम सर वहाँ पे हम लोग के साथ आयोग पे जितने दिन तक धरना चला उतने दिन तक थे वहाँ पे। जब लास्ट मोमेंट पे लाठी चार्ज हुआ तब जाकर के हम लोग धरना से घर अपने गए। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से उस समय आया था, सर को मैं उसका फोटो भी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में जितनी कठिनाइयां बीच बीच में आएंगी, सबके लिए यह एकेडमी आपके साथ खड़ा रहता है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ कि आप स्पेशली इसका बैच लीजिए, चाहे जैसे जो भी रहे, टीचर्स अकेडमी से आप जुड़ेंगे तो उसका लाभ जरूर मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक लाइन जरूर गांठ बांध लीजिए कि आपको छोड़ करके जो कोई भी आपकी बुराई करता हो, चाहे हिंसा बात करता हो, जो भी करता हो, उससे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप अपने काम पे जरूर ध्यान देंगे। जो लोग भी अभी मतलब एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए, ठीक है, किसी की बात नहीं सुननी है जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी हो, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। मैं पिछले 12 साल से प्राइवेट पब्लिक स्कूल में मैं अभी हूँ। परसों मेरा जो है रेजिग्नेशन वहाँ से हुआ है, और स्कूल में रहते हुए स्कूल के दौरान जो टाइम लगती है 7 घंटा जो भी रहता है, उसके बाद से कोचिंग भी पढ़ाता था। उसके बाद से शाम को सर का, सभी लोग जानते भी हैं कि शाम को प्रैक्टिस बैच चलता था, जो क्वेश्चन सीट पूरा रहती थी, लगभग 50 क्वेश्चन रहता था। तो रेगुलर बेसिस पे मैं उसका हेल्प लेता था, जो भी लेक्चर रहता था सर का। 2021 में मेरा एक क्वेश्चन से रह गया था, तो उस दौरान तक सर के मतलब मेरा नाम दीपमाला सिंह चौहान है। मैं पीएम द्वारा सर की स्टूडेंट हूँ, और मेरे लिए सर मतलब हम अपने घर के कामों से कैसे पढ़ते हैं ऑनलाइन, इसके लिए पीएम द्वारा सर ने जो बीच में का मोटिवेशन रहता है कि बीच में काम की वजह से इंसान पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने के बीच में जो गैपिंग आती है, फिर जब दोबारा हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सर के मोटिवेशन को मैं फिर से कहूँगी। जैसे सर के कुछ कोर्स है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस टाइप के कोर्स जब होते हैं तो ये लगता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ तो मैं अपने पीक पे हूँ, लेकिन सर की ये लाइन सुनने के बाद मुझे लगता था कि अयो ये मेरा पीक है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे का वो बॉटम तो नहीं है, हमको और पढ़ना है। पृथ्वी विश्व से खाली नहीं है। घर वालों और रिश्तेदारों का क्या रिस्पॉन्स रहा, या उनका एक्सप्रेशन क्या रहा जब आप तैयारी करती थी और जब रिजल्ट आया? अगर परिवार साथ न हो, पति का साथ न हो, फैमिली साथ न रहे, तो ये तो असंभव है कि आप कुछ कर सकेंगे। बच्चे भी मेरे सपोर्ट में थे। जब लास्ट टाइम एग्जाम इतना ड्यूरेशन इसका बना है, लास्ट टाइम में फील हुआ कि अब हो जाएगा, तो पूरी फैमिली ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ना होता था, काम करना, मतलब एक तरीके से पूरा काम ही पूरी फैमिली ने छोड़वा दिया था। मान लीजिए आप पढ़ रही थी, इसमें कोई गेस्ट आ गया, क्या करना होता था? फैमिली हैंडल करती थी। अरे वाह, तो इनकी फैमिली के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। कम से कम ये जो लोग देख पा रहे हैं और उनकी फैमिली से भी कोई तैयारी के लिए आगे निकल रहा है तो उसको जरूर सपोर्ट करें, और आपका सपोर्ट निश्चित तौर पर आपको और उनके परिवार को इस मंच तक पहुंचा सकता है। मेरे वुमेन के लिए सर परिवार प्रायोरिटी होती है, पहले परिवार होता है, बाकी सारे काम होते हैं। मेरी पढ़ाई तो मैं वैसे भी 10-12 साल के बाद स्टार्ट की, बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए हैं तो
बच्चा कितना बड़ा है आपका? बच्चा कितना बड़ा है आपका? समझिए 11th में पढ़ती है और उसी क्लास 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैम जा रही है और 11th में बच्ची पढ़ रही है। ऑनलाइन का एक रोग है रील फोबिया या अन्य गतिविधियों में जो ज्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं, उससे कैसे बचती थी और लोग कैसे बचें, ये सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये हमारे लिए यानी हाउस वाइफ के लिए है तो देयर इज नो स्कोप फॉर द डिस्ट्रैक्शन। ऑलरेडी आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क इन फैमिली एंड बच्चों में ही इतना समय बीत जाता है। लेकिन हाँ फिर भी एक्चुअली आप वीडियो देखिए तो वीडियो के बीच में भी आपको ऐड आते हैं और आई होप हमसे ज़्यादा यूट्यूब हमारे बारे में जानता है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस टाइम इंटरवल पे हम किस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो वहाँ अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है, डिसिप्लिन है आप अपने लिए, नॉट फॉर अदर्स, आप अपने लिए डिसिप्लिन होइए कि मुझे करना है। क्योंकि बाहरी के लिए तो हम किताब खोल के बैठे हैं, सामने वाला देख भी रहा है कि हाँ आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप जान रहे हो कि ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो या फिर उसमें जो ऐड आया है उसके थ्रू आप किसी और दुनिया में घूम रहे हो। यहाँ डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक मिसाल के तौर पर हम इनका नाम लेंगे कि आपके साथ भी कोई आया है? हमारे हस्बैंड है सर। कहाँ है? ये इस समय तो आपको यहाँ मंच पे साथ में होना चाहिए। क्या नाम है? अनिल कुमार चौहान। अनिल जी कहीं हैं तो कृपया वो मंच पे जरूर आए प्लीज। मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और मैं मेरठ जिले से हापुड़ जिले से हूँ। मैं अपनी जर्नी के बारे में क्या कहूँ, उम्र के इस पड़ाव पे आकर अपनी जर्नी को अपने जीवन को नई दिशा देना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। इतना कहना चाहूँगी कि उम्र के साथ हौसले पस्त होते हैं, उम्र के साथ हौसले पस्त होते हैं, लेकिन जो हौसलों को पस्त नहीं होने देते जीत उनके साथ ही होती है। असल में शुरुआत में मेरे जीवन की ये दिशा थी, आई वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और due to some circumstances I was unable to continue my job in that field. So, but I was having a very much affection with love, with for math. तो मैथ से भी शुरुआत से बहुत affection रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अब बल्कि मेरे सब जो साथ के लोग हैं उनका ये कहना था कि आप अच्छा समझाते हो, तो हमने कहा कि भगवान ने हमें कुछ ऐसा दिया है जो किसी काम आ सकता है, तो व्हाई नॉट टू परस्यू इन दैट कैरियर, एक ही चीज़ के पीछे क्यों पड़ा करें। ये चीज़ आपके पास जो भी टैलेंट भगवान ने दिया है उसको यूज़ कीजिए और लोगों का भी उसमें मतलब उससे भला कीजिए। ये आगे का क्या टारगेट है आपका? सर आगे का टारगेट यही है कि अब हमें जो ये जिम्मेदारी मिली है हम इस पूरी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं और सबको जैसे सर ने हमको पढ़ाया हम भी औरत को पढ़ाएं और औरत का भविष्य निर्माण करने में हम उनका सहयोग करें और एक प्रथम सीढ़ी के रूप में उनके लिए प्रथम सोपान बने। कहा जाता है कि इंजीनियर जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उनके जो पढ़ाई का तरीका वो भी कुछ ना कुछ स्मार्ट जरूर होता होगा, तो क्या आप ऐसा तरीका फॉलो करती थी जो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है? हाँ सर, सबसे पहली बात तो इंजीनियर वही बनता है जिसे अपने टारगेट से लगाव होता है कि मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए या फिर करके ही दिखाना है। ये हर किसी चुनौती हर किसी आपको जो टारगेट मिला है उसी चुनौती की तरह से लेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। काबिलियत सब में होती है, सब में जज्बा होता है, जज्बे का थर्मोमीटर होता है, वो थर्मोमीटर आपका कम ऊपर है कम नीचे है वो आपको खुद ही बनाना है, अपना जज्बा कभी कम नहीं होने देना। टीचर्स अकेडमी से ऑनलाइन क्लास कितना देर लेती थी और सेल्फ स्टडी का टाइमिंग कितना था आपका? सर देखिए हर रोज अलग रहता है, एक हाउस वाइफ है तो कभी घर में काम ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीखते हैं, लेकिन फिर भी आपको 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत होती है और प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। और सर इतना
इधर। हाँ सर, वो तो 20 साल हो गए घर में। अच्छा, ये जैसे जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि उनके लिए इफेक्टिव, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं, तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए जो ऑनलाइन उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सके? सर मुझे तो लगता है कि जो ऑनलाइन वाला है उनके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यदि एक टीचर का समझ नहीं आया तो दूसरे टीचर से समझ सकते हो वो लेक्चर। बहुत बढ़िया। ठीक है, हर एक मेरा भी हर एक टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो ये हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑफलाइन में तो आप एक के पास ही रहते हैं, चलिए ये तो फ्रॉम द रूल्स अपार्ट, लेकिन ऑनलाइन में आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार अपना टाइम टेबल बना सकते हो। ऐसा आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपका टाइम बिल्कुल बाउंड है कि आपको यहाँ से यहाँ तक ही करना है, लेकिन ऑनलाइन में, और सबसे बड़ी बात जैसे मैम ने पहले बोला कि डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। आपको यू हैव टू बी मैच्योर कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, क्या ये पढ़ाई में टाइम पास के लिए कर रहा हूँ या किसी टारगेट को पाने के लिए कर रहा हूँ। अगर टारगेट को पाने के लिए कर रहे हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन मन में आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये पाना है तो पाना ही है, तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन की जगह ही नहीं होगी। एक अंतिम सवाल, बीएम सर और टीचर्स एकेडमी के सिवा आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने हस्बैंड को। आए हैं वो? प्लीज वेलकम।